जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज दे वचन करने हैं शुरू। यूदा दी पत्री। यूदा दी पत्री एक अध्याय और ओदा चौथा वचन मैं पढ़ूंगा। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं और कितने दंड के वारिस वरन पूरे समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और एक मित्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करता हूँ। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, वचन पढ़ा गया प्रभु जी, इसके पर आशीष करे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। जो सुने उनकी कमी घटियों को पूरा करे और प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूदा दी पत्री बहुत ही छोटी जी पत्री हैगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ही अध्याय आ और 5 आयतावां ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਪੜਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि प्रभु साडे नाल गल करे तो उहदे वास्ते चाहिदी आ पवित्र आत्मा, जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह दी आत्मा हुंदी है। ते ही कई बारी वचन भी सुनने आ और कई बारी यही लोगों को सुनिया होगा बाइबल दीयां गल्लां भी, पर वो वचन जिहड़ा बोलिया जांदा वागा, वो वचन जिहड़ा वा पवित्र आत्मा दे नाल आउंदा वा या ज्ञान दे नाल आउंदा वा या ही समझ सकने आ या नहीं, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਤਰੀ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास कर लिया हैगा। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ पता लग गया हैगा, कई लोगों ਨੂੰ, यहूदियों ਨੂੰ और अनिजातियों ਨੂੰ ਜਦੋਂ पता लग गया हैगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ਦਾ सच्चा पुत्र है, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, उदों कई जगह ते मंडलियां जड़ियां ही शुरू हो गई ही और मंडलियां विच परमेश्वर दा काम होण दिया हैगा। कई लोगों नूं वचन सुनाया जाण दिया हैगा। कई लोग प्रभु जो वचन सुनते ही प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करते ही और बपतिस्मा लैंदे ही और आके वो कलीसिया दे विच मिल जाते हीगे। पर एक कलीसिया यूदा ने उदों लिखी जो मंडली दे हालात जिहड़े हीगे थोड़े थोड़े विगड़न डै पे हीगे, क्योंकि कुछ लोग जिहड़े हीगे मसीह दी कलीसिया नूं जिहड़े ही खराब करने वाले आ गए ही, जिहड़े कि शरीर दे नाल चलाउण वाले आ गए हीगे, अपनी ज्ञान और बुद्धि दे नाल चलाउण वाले आ गए हीगे। और वचन विच लिखिया होगा, क्योंकि कितने ऐसे चुपके से हम में आ मिले। यूदा दी पत्री विच चार चौथे आयत विच लिखिया वागा कि कुछ लोग मंडली दे विच इतना चुपचाप आ गए कि किसी नूं पता भी नहीं चलिया और किदों मंडली खराब हो गई। क्योंकि ये चुपचाप जिहड़े हीगे भेड़ी, ये तो भेड़िए हीगे, पर आए जिहड़े हीगे ये जिहड़े हीगे भेडें बन के मंडली विच आ गए हीगे। ओ भैण और भराओ, एक बारी सोच के वेखो कि कई भेडां आ गईयां, कई भेडां आ गईयां, भेडां दा झुंड हैगा, पर उन्हां दे विच किते भेड़िया आ जाए तो उदों भेडां दा की होऊगा। एक बारी सोच के वेखो कि एक मंडली हैगी, मंडली दे विच सारे विश्वासी हैगे, पर एक इंसान दे अंदर
एक शैतान निवास करके जो वो शैतान मंडली में आ जाऊगा तो मंडली का हालत की होगा। ओ भैन और भराओ, जो आरंभ तो शुरू होया है, जो शुरू हुई ही मंडली, उदों तो ही शैतान ने अटैक करना शुरू कर दिता है मंडली नूं, और मंडली नूं खराब करने वास्ते उन्हें पूरी चाल चाली हैगी। पर मंडली किते खराब ना हो जाए, मंडली किते शैतान दियां गल्लां विच ना आ जाए, मंडली किते धोखा ना खा ले, इस करके युद्धा पत्री जिहड़ी ही, युद्धा दी जिहड़ी पत्री हैगी ये लिखी गई आ। युद्धा दी पत्री विच विश्वासियां नूं सावधान रहण वास्ते क्या वगा, क्योंकि उन्हां नूं जिहड़े विश्वासी हुंदे हैगे उन्हां नूं सावधान रहण लई क्यों क्या वा, क्योंकि जदों कोई आके मंडली नूं खराब करन लग पऊगा ते मंडली नूं खराब करन दा काम किहदा वा, शैतान दा वा। पर शैतान जिहड़ा वा अपने रूप विच नहीं आऊगा मंडली नूं खराब करन वास्ते, वो लोकां नूं चुणूगा जिहड़े कि विश्वास तो थोड़े थोड़े घट हुंदे आ, जिहड़े विश्वास चंगी तरह परमेश्वर दे उत्ते नहीं रखदे आ, इहो जिहे लोकां नूं चुनदा वा शैतान, और फिर उन्हां नूं मंडलियां विच घलाउंदा वा ताकि मंडलियां नूं खराब कर सके। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर अज एक सवाल पुछण डिया वा, आही जिहड़ी मंडली विच जाण डे आ वो मंडली किस तरह दी मंडली हैगी। मंडलियां अजकल 3 तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ चलदी आ, एक ते ज्ञान और बुद्धि दे नाल चलदी आ, और दूसरी जिहड़ी हैगी कलीसिया वागी, ये जिहड़ी वो कलीसिया वा जे किसे दे नाल भी नहीं चलदी, बस इन्हां नूं चलाउणा वा ते बस चलाउणा वागा। और एक तीसरी कलीसिया वो वा जिहड़ी कि पवित्र आत्मा दे नाल चलदी हैगी। पहले ज्ञानी इस तरह दे हुंदे हैगे, ज्ञानी जिहड़े ज्ञान नाल चलाउंदे हैगे, उन्हां नूं जदों कोई वचन सुणाउंदे हैगे पूरी रीति दे नाल बाइबल दीयां गल्लां सानूं दसदे हैगे, एक एक चीज़ जिहड़ी आ बारकी दे नाल सानूं दसदे हैगे। जदों दसदे आ गल्लां उदों ही उन्हां दे उत्ते विश्वास कर लैंदे आ, विश्वास करके ये समझण लग पैंदे आ कि ये ते बाइबल दे बारे विच सब कुछ जानदे हैगे, इन्हां नूं बाइबल दा सारा नॉलेज हैगा, इस करके उहदे उत्ते विश्वास कर लैंदे आ, और ही विश्वास कर लैंदे आ। ओ भैन और भराओ, जे ज्ञान और बुद्धि जिहड़ी हैगी होनी जिहड़ी एक इंसान नूं बहुत ही जरूरी हैगी, क्योंकि याकूब दी पत्री विच लिखिया वा कि जिन्नू किसे नूं बुद्धि दी या ज्ञान दी घटी आ ते मैनू आके मंगे ते मैं उन्नू दूंगा। भैन और भराओ, ज्ञान और बुद्धि जिहड़ी आ होनी बहुत ही जरूरी आ, पर वचन नूं ज्ञान और बुद्धि दे नाल नहीं बताया जाता, दस्या जाता, उन्नू दस्या जाता वगा पवित्र आत्मा दे नाल। ओ भैन और भराओ, जे ज्ञान और बुद्धि दे नाल जे वचन सुनाओगे, ज्ञान और बुद्धि की करूगी, तुहानू वचन की शिक्षा देगी, वचन किस तरह का वा, कौन किस तरह का वा, हर एक चीज़ के बारे में पता लग जूगा। पर जे तुहाडा जीवन ही नहीं बदलूगा तो फिर वो ज्ञान का फायदा की, इहो जे वचन का फायदा की हैगा। ओ भैन और भराओ, ज्ञान और बुद्धि के वचन जे सुनांगे तो सानू ज्ञान और बुद्धि और नॉलेज बहुत ही मिलूगी, पर पवित्र आत्मा कितना मिलूगी। और दूसरी कलीसिया वो आ गई कि जिहड़ी कि बस चलदी आ, ना उन्होंने कुछ कोई आए या जाए कुछ भी उन्होंने फर्क नहीं पैंदा, बस मंडली चलाउणी आ ते मंडली चलाउणी आ गई। ओ भैन और भराओ, 2 तरीके दी अही कलीसिया नूं हजे तक वेख लिया वगा, पर जिहड़ा जीवन बदल दिंदा वागा, जो वचन सुनने अहीं, जो साडा जीवन बदल जाता वा, वो वा पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया वचन। जो अहीं किसे को वचन सुनने आगे, जो वचन सुनने के बाद अहीं उहदी तारीफ नहीं करते, जो अहीं उहदी तारीफ नहीं करते तो इहदा मतलब ये आ कि वचन जिहड़ा वा साडे विच काम करता वा। जो ये वचन सुनने आ, जो कोई कहता वा कि तू चोर आ, तो उदों हा वचन जिहड़ा वा सानू आके लगता वा। जो वचन सुनाउंदे सुनाउंदे जो कोई कहता वा कि तू गलत करन डिया वा, इनू बंद कर ला, परमेश्वर तैनू वेखण डिया वा, उदों साडे विच काम करता वा और अहीं चोरियां और गलत काम करना छड्ड दिंदे आ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਡੇ ਆ। पर जिहड़ा ज्ञान और बुद्धि का वचन सुनने आ, जे वो सुनने के बाद असीं उहदी तारीफ करने आ, पर साडा जीवन जे नहीं बदलता तो इहो जिहे वचन का सुनन का की तरीका। ओ भैन और भरा, अजकल मंडली जिहड़ी आ इस तरह ही चलन डी हैगी। मंडली के लोग जिहड़े मंडली नूं चलाउंदे आ वो भी इस तरह ही चलाउंदे आ, वो भी अपने ज्ञान और बुद्धि दे नाल चलाउंदे आ। इस करके चलाउंदे हैगे ताकि लोकी आई जाए, इन्हां दी मंडली विच लोकी आई जाए, लोकी ओहो जे तरीके अपनाउंदे आ कि ए काम करांगे ते मंडली विच लोक आउणगे, आ काम करांगे ते मंडली विच लोक आउणगे, ये काम करांगे ते मंडली विच कई लोकी आ जाणगे। बस ये सब सोचते आ, पर ये नहीं सोचते कि असीं सच्चे वचन दसांगे ते मसीह दे बारे विच सारे लोकी मसीह नूं जानणगे। ओ भैण और भराओ, इहो जी जिहड़ियां कलीसियां वा जिहड़ी शरीर दे नाल चलदियां वागियां, ये शरीर दे नाल इस करके चलदियां वा क्योंकि ये खुद अपनी महिमा ते आदर करवाउणा चाहुंदियां वागे। याकूब दी पत्री विच ओहे गल्लां लिखियां गईयां वा, लिखिया वा कि मंडली दे विच जदों मसीह दी सभा चलदी हैगी उदों होली जी दे नाल भेडां दे रूप विच एक भेड़ी आके वड़ जांदे आ मंडली विच, फिर हौली हौली करके वो मंडली दा कब्जा कर लेंदे आगे और फिर मंडली नूं अपने तरीके दे नाल चलाउण डै पैंदे आ, शरीर दे नाल चलाउण डै पैंदे आ, फायदा और फायदे दी गल्लां सोचण डै पैंदे आ और मंडली नूं आत्मा तो वखरा करके उन्हां नूं शरीर दे अनुसार चलाउंदे रहिंदे आगे। जदों शरीर दे अनुसार चलदे रहिंदे आ तो उदों उन्हां दे उत्ते अटैक करदे आ और परमेश्वर तो दूर कर दिंदे आ। पर याकूब यूदा दी पत्री विच सानूं समझाउण डिया वा यूदा कि एक बारी वेखो कि तुसीं परखो और ये भेड़ियां नूं समझो कि ये जिहड़े भेडां दे रूप विच जिहड़े भेड़िए आ गए आ, इन्हां नूं तुसीं कितना जानोगे और कितना पहचानोगे। ये जिहड़े झूठे शिक्षक जिहड़े सानूं अज बाइबल दे बारे विच दसदे आके साडे सामने आके कई चिन्हां नूं विखालदे आ ते ही विश्वास कर लैने आ। पर अज यूदा दी पत्री विच लिखिया गया वा कि ये जिहड़े अद्भुत जिहड़े चिन्ह दे विखालन डे आ ये पवित्र आत्मा दे नाल आए आ या ते शरीर दे नाल आए आ। ओ भैण और भराओ, जे शरीर दे वचन और आत्मा दे वचन दी पहचान करनी आ तो उहदे वास्ते आउणा पऊगा प्रभु यीशु मसीह कोल। प्रभु यीशु मसीह को आके अपने पापां दी माफ़ी मंगो तो प्रभु यीशु मसीह तुहानूं माफ़ करूगा और अपने खून दे नाल धो के तुहानूं पवित्र करूगा। जो अपने खून दे नाल धो के पवित्र कर लूगा उदों सामने वाला बंदा जो तुहानूं कोई वचन बोलूगा तुहानूं प्रभु यीशु मसीह समझाऊगा कि ये वचन जिहड़ा वा पवित्र आत्मा दे नाल आया वा या ते शरीर दे नाल आया वागा, या ते आत्मीय ज्ञान देण दिया वा या शरीर दा ज्ञान हैगा। ओ भैण और भराओ, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करके जिहड़े पिछे चल जांदे आ उन्हां दे बारे विच एक वारी उन्हां दे बारे विच इहदे विच यूदा दी पत्री विच लिखिया गया वा। यूदा एक वारी याद दिलाउण दिया वा कि सारे इजराइलियां नूं एक वारी याद करो जदों मिस्र देश विच हीगे, गुलाम हीगे, उदों गुलामी विच ही गए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दी प्रार्थना नूं सुनिया। वो जदों रोंदे हीगे वो जिहड़ियां रोना जिहड़ा हैगा परमेश्वर दे कन्नां विच पिया और परमेश्वर ने मूसा नूं चुनिया और मूसा नूं कहा कि जाके मेरे लोकां नूं छड़ा के लैके आ उन्हां नूं। फिर वो मूसा उत्थे गया, मिस्र दे विच गया, मिस्र विच जाके उन्हें उन्होंने सारियां नूं बचाया और वापस लैके आया। जो वापस आउंदे ही उन्हां दे सामने लाल समुद्र हीगा, फिर तो परमेश्वर दे उत्ते कुड़कुड़ान डै पे, फिर परमेश्वर ने उन्होंने लाल समुद्र विच भी राह विखालिया, उन्होंने उत्थों बाहर कढ़िया। पर जिन्ने भी उत्थे पिछे करन वाले मिस्री ही गए ये सारे दे सारे वो लाल समुद्र ने विच डुब के मर गए। इजराइलियां ने
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਭੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਯਹੂਦਾ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ? क्योंकि विश्वासियों ਨੂੰ सावधान करन दिया वा कि अपने अविश्वास दे कारण ही तुसीं अपने उत्ते जिहड़े आ दंड लैंदे जे। अज परमेश्वर नूं बचाउणा चाहुंदा वा, अज परमेश्वर नूं भेड़ियां तो बचाउणा चाहुंदा वा, झूठी शिक्षा तो बचाउणा चाहुंदा वा। अज वो आंदा वागा कि मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं दसूंगा, मैं तुहानूं सिखाऊंगा कि सच्चा वचन को केड़ा वा और सच्ची कलीसिया केड़ी हैगी और सच्चे लोक केड़े हैगे। ओ भैणों और भराओ, एक बार याद करके वेखो कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर की महिमा करते हैगे। जदों उन्होंने दगाबाजी की ते परमेश्वर ने उन्होंने भी थले सुट दिता और उन्होंने भी कैद विच और जंजीरां विच पा दिता। एक बार सोच के वेखो कि स्वर्गदूतां दे नाल ही परमेश्वर ये सब कर सकदा वा, तो जो तुही और मैं जो परमेश्वर नूं धोखा दे के उहदे बारे विच सब कुछ जानने हैगे, फिर भी असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं करके जे अपने विश्वास नूं कट करके पिछे चल जाएंगे तो परमेश्वर साडे नाल भी की कर सकदा वागा। एक बारी सोदोम और अमोरा नूं भी याद करके वेखो कि उन्हां दे नाल की होया हैगा। वो जिहड़ा देश हीगा पूरा विचार दे नाल भरिया होया हैगा। उहदे जिहड़े आस पड़ोस दे देश हीगे वो सारे भी व्यविचार करते हीगे और व्यविचार दे नाल जिंदे ही शरीर दे अनुसार चलते हीगे। पर परमेश्वर ने वो देश नूं भी नाश किया, जिहड़े उत्थे दे आस पड़ोस दे देश हीगे उन्हां नूं भी नाश कर दिता। यहूदा दी पत्री विच सोदोम अमोरा दे विच बारे विच इस देश दे बारे विच लिखिया वा। इस देश नूं परमेश्वर ने कितना नाश कर दिता, ये भी यहूदा दी पत्री विच इस करके लिखिया गया वा ताकि यही शरीर दे कमां विच ना चलीए, व्यभिचार दे विच ना चलीए, परमेश्वर दे सच्चे वचन नूं सुन के उहदे अनुसार चलीए। अजकल लोकी साडे जीवनां विच भी इतना ही आ जांदे हैगे। सानूं भी लोकी जिहड़े चलाउण वाले कलीसिया दे चलाउण वाले हैगे वो भी अजकल जिहड़े हैगे कितना हो गए हैगे शरीर दे अनुसार चलाउण वाले आ। पर उन्होंने सानू उन्हां दी पछाण करनी होगी कि किहड़े जिहड़े हैगे पवित्र आत्मा दे नाल चलाउंदे आ और किहड़े जिहड़े हैगे जिहड़े शरीर दे नाल चलाउंदे हैगे।
अजकल तो लोग जिहड़े चर्च नूं चलाउण वाले, जिहड़े कलीसिया दे चलाउण वाले हुंदे आ, ये सारे दे सारे लोकां दे हत्थां विच हुंदे हैगे। पहलों तो जदों नवां शुरू करदे आ परमेश्वर दा काम करना, उदों ते चंगी तरह विश्वास दे नाल वचन सुणाउंदे रहिंदे आ, पर थोड़े थोड़े दिनां दे बाद लोकी उन्हां दी इज्जतां करन डै पैंदे आ, फिर उन्हां नूं पैसे देण डै पैंदे आ, फिर उन्हां दे उत्ते जरा इज्जत करके उन्हां नूं सब कुछ मान सम्मान करते रहते आ। उदों थोड़े जे बेलून वांगू थोड़े जे फुल जाते है, उहदे बाद फिर वो थले उतरते नहीं आ। और फिर उन्होंने वो जिहड़े चर्च नूं चलाउण वाले हुंदे आ, ये सारे दे सारे फिर उन्हां दे हत्थ विच आ जांदे आ जिहड़े कि उन्हां नूं चलाउंदे आ। ओ भैण और भराओ, जिहड़े चर्च दा कलीसिया दा चलाउण वाला वागा, उहनूं किसे दे अधीन हो के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने कलीसिया इस करके दी आ ताकि लोकी उहदे अधीन हो के ਚੱਲਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਵਾ ਵਚਨ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਗ ਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ कि असीं सच्चे हाँ या झूठे हाँ, या असीं पाप विच हाँ या पवित्र हो चुके हैं। और जे अजकल तुसीं वचन सुनन डे जे ते किहो जिहा वचन सुनन डे जे? शरीर दे नाल चलण वाला वचन सुनन डे जे या आत्मा नाल चलण वाला वचन सुनन डे जे? या तो तुसीं तुहाडा जे वचन सुनन डे जे तुहाडा जीवन ही नहीं बदलिया, तो भैण और भराओ अज परमेश्वर पुछण डिया वा कि तुसीं किहड़ा वचन सुनिया वगा। ओ भैण और भराओ, मंडली नूं ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਾਊਗਾ और उन्होंने विचों भी तुहानूं बाहर कड्डूगा। पर जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करते आ कि प्रभु यीशु मसीह दे वचनां नूं समझदे आ, बस उन्होंने ही वो पेड़ियों तो परमेश्वर बचाऊगा और उन्होंने ही उन्हां दी पछाण भी कराऊगा कि कौन आ सच्चे और कौन आ झूठे। जेड़े परमेश्वर दे ते विश्वास नहीं करते, जेड़े परमेश्वर दे ते कहिंदे आ कि मैं विश्वास करने आ, पर वचन जेड़ा बाइबल तो परे हट के जो कोई होर वचन सुन डै पैंदे आ, इहो जे लोकी जिहड़े आ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शिकार हो जाते आ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ वचनां ਵਿੱਚ आ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर शैतान ਜਿਹੜਾ फड़ लैंदा वा और वो कदी भी पछाण नहीं कर पाउंदे कि सच्चे वचन किहड़े आ और आत्मा दे वचन किहड़े आ गए। शरीर दे नाल जिहड़े सुणाउंदे आ उन्हां दे उत्ते विश्वास कर लैंदे आ, पर जिहड़े आत्मी वचन हुंदा वा ਉਹ उन्हां नूं कदी समझ ही नहीं आउंदा। जे आत्मा दा वचन समझना वा ते सब तो पहलो प्रभु यीशु मसीह नूं समझना बहुत ही जरूरी आ। प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करना बहुत जरूरी आ। प्रभु यीशु मसीह दे कोल होना बहुत जरूरी आ। जदों प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करांगे तो उदों ही सानूं परमेश्वर उस चीज़ दा ज्ञान दऊगा, समझ दऊगा और जिहड़ा वचन असीं सुनन डे आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਦਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾ, ਸੱਚਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਡੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਡੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ,
ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਗਾ? ਆ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਰਾਹ ਵਾ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਦੋਮਾ ਔਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ को और झूठे शिक्षा को भी धोखा खाने हैं। परमेश्वर चाहता वा कि इन्हां को धोखा ना खाओ, इन्हां को धोखा ना खाओ, मेरे उत्ते विश्वास करो। मैं तुहानूं दसूंगा कि कौन सच्चा वा और कौन झूठा वा। योद्धा पत्रिका इस करके लिखी गई आ ताकि विश्वासियों नूं सावधान कर सके, विश्वासियों नूं आउण वाला जिहड़ा खतरा वा उस तों बचा सके। शैतान दियां चालां नूं समझण वास्ते योद्धा पत्री जिहड़ी लिखी गई आ ताकि विश्वासी जिहड़े आ विश्वास दे विच बने रहण और झूठी शिक्षा तो दूर रहण। अज परमेश्वरां नूं एक सवाल पुछण डिया वा, जिहड़ी तुसीं मंडली विच जाण डे जे, वो वचन जदों सुणदे जे तुहाडा जीवन बदलिया वा या नहीं बदलिया? तुसीं प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास किता वा या नहीं किता वा? जे नहीं किता तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडे नाल गल करन डिया वा। जे परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडे नाल गल कर दिया वा तो अपने गोडियां ते बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं कई सालों का वचन सुनन डिया हाँ पर मेरा जीवन नहीं बदलिया। मैं कई सालों का चोरी करन डिया हाँ पर कभी भी मेरा जीवन नहीं बदलिया। मैं विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं झूठे शिक्षा दे विच आ गया हाँ। मैं झूठी कलीसिया दे विच चल गया हाँ। मैनू माफ़ कर दे। मैनू सच्ची कलीसिया किहड़ी आ वो विखा लो। मैनू अपना ज्ञान दो जिहड़ा मैं पवित्र आत्मा दे नाल पढ़ के वचन नू समझ सकां। जो ये प्रार्थना तुम करोगे तो परमेश्वर तुहानू पवित्र आत्मा नाल भरूगा और सच्चे और झूठे दी समझ तुहानू भी दूगा और परमेश्वर तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल भर के वचन नू सही वचन केड़ा वगा वो तुहानू सच्चे वचन जिहड़े आगे वो तुहाडे वास्ते परमेश्वर तुहाडे वास्ते कलाऊगा। परमेश्वर तुहानू इस वचन दे नाल आशीष करे। परमेश्वर तुहानू इस वचन दे नाल सच्चाई दे नाल चलना सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल झूठी शिक्षा तो बचाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल जिहड़े मंडली नू खराब करने वाले मंडली विच आ गए आ उन्हां तो बचाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहानू और मैनू और सारिआं नू आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।